सिक्योरिटी फोर्सेस को फुल एंड फाइनल पावर्स दीजिए ताकि वो जिस मैनेस को जो है वो सख्ती से कुचले और देश की एकता अखंडता को वो स्थापित करें। सर, आपके चैनल के माध्यम से ये जो आप देख रहे हैं कि लगातार एक महीने से पूरे जम्मू रीजन में जिस तरह से शातें हो रही हैं, यहाँ पर टेरर अटैक हो रहे हैं, उस सिलसिले में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था। तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी अधिकारीगण हैं, चाहे वो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अधिकारीगण हैं या सेंटर के हैं, मैं पहले तो सबसे पहले जो कल शाम को हमारी डोडा में 4 जवान और 1 ऑफिसर की शहादत हुई है, उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ, उनके परिवार के साथ में अपनी संवेदना और दुख व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, मैं ग्राउंड पर रहने वाला व्यक्ति हूँ। पुंछ में हम जमीन पर रहने वाले व्यक्ति हैं। जिस किस्म के हालात बन रहे हैं पीर पंचाल रीजन में और इस जम्मू प्रोविंस में, तो मुझे ये उस वक्त की याद 90s की याद दिला रहा है कि जब मिलिटेंसी इतनी पीक पर थी, उस समय इस किस्म की वारदातें होती थी। इसका ये अर्थ है कि हमारा जो सिक्योरिटी अपरेटस है, सिक्योरिटी ग्रिड है, वो टोटल फेलियर है। इस वक्त टोटल फेल हो चुका है। कोई सिनर्जी नहीं है, ना पुलिस में है, ना आर्म फोर्सेस में है, ना सिक्योरिटी फोर्सेस में है, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज मिलिटेंसी चप्पे चप्पे पर है। इतने मिलिटेंट घुस चुके हैं अंदर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके पास। ये सट्टे से कहते हैं 50 आदमी है, 60 आदमी है, 70 आदमी है। स्नाइपर राइफल्स उनके पास हैं। खबरें ये आ रही हैं टनल्स खोदी गई हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और हमारी एजेंसी सोई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्ट्री जी, इस तरह से हुकूमतें नहीं चलती हैं। आप ऊपर से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं, जम्मू कश्मीर में जो है वो इतने टूरिस्ट आ रहे हैं। क्या टूरिस्टों का आना एक मेजर है मिलिटेंसी के खात्मे का? आपको सख्ती से कुचलना होगा इस मिलिटेंसी को। और मिलिटेंसी की जो मां है अक्रॉस द बॉर्डर, आपने 4 साल से ये सीज फायर यहां पर इंपोज किया हुआ है मिलिटेंटों को राहत देने के लिए, पाकिस्तान की आर्मी को राहत देने के लिए, ताकि वो इन्फिल्ट्रेट कर सके। इमीडिएटली सीज फायर तोड़ना चाहिए, हमें तमाम बॉर्डर खोलने चाहिए। और जब तक टेररिज्म की मां जो पाकिस्तान है, ISI है, पाकिस्तान की आर्मी है, जब तक उसको आप हिट नहीं करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे, मिलिटेंसी नहीं खत्म होगी। मैं DGP स्वैन साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं एक चीज की। कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, कहीं बोलते हुए मैंने उनको सुना है, मैं उनको अफरीन कहता हूं कि जिन्होंने बड़े खुले तौर पर बोला है कि सिविल सोसाइटी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस ऑफिशियल, होल ऑफ द J&K पॉलिटिकल जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम है जम्मू कश्मीर की, ये मिलिटेंसी को शील्ड करती है, ये मिलिटेंसी को एक्सप्लॉइट करती है। ये पूरा जो सिस्टम जो है वो मिलिटेंसी इसमें इन्फिल्ट्रेट कर सकी है। मिलिटेंसी ने पूरे सिस्टम को जो है वो आग लगा चुकी है। मैं पहले DGP हैं जिन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि मिलिटेंसी में ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड, पॉलिटिशियंस जो इसको हवा देते हैं, शह देते हैं, सभी इन्वॉल्व है। DGP साहब, आपको इस बयान के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है। आई एंडोर्स योर वर्शन। हम कई सालों से ये कह रहे हैं कि आपके सिविल सेक्रेटरीट में, आपके पुलिस में, आपके बाकी डिपार्टमेंट्स में ये लोग घुसे हुए हैं, वहां पर एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करते हैं, आपके एम्प्लॉइज है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब तक इन सभी लोगों को दबोचा नहीं जाएगा, सख्ती से इनको कुचला नहीं जाएगा, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म नहीं होने वाली है। और पाकिस्तान की तरफ जो है, पाकिस्तान की ISI को, आर्मी को, और जितने मिलिटेंट कैंप हैं, लाइक बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, लाइक उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। कोई यहाँ पर जो नेशनलिस्ट लोग भी हैं, उनकी जान जो है खतरे पर है। और अगर आपने इस चीज की कॉग्निजेंस नहीं ली, पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, ये सब से आप जो है माइग्रेशन करवाएंगे। क्योंकि मिलिटेंट्सों का इस वक्त जो मोडस ऑपरेंडी है, जितने विलेजेस हैं डोडा के, वहां से माइनॉरिटीज को जो है वो वहां से निकालना चाहते हैं। तो इससे पहले कि देर हो जाए, आपको सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए। किस्मती ये है
देरा के गली में अटैक हुआ, नौजवान शहादत को प्राप्त हुए। 2 अटैक बिम्बर गली में हो चुके हैं, 5-5-10 जवान शहादत हुए। उसके बाद उससे पहले दशनामी अखाड़ा 2017 में यहाँ पर ग्रेनेड अटैक हुआ, आज तक कोई पता नहीं। गुरुद्वारा साहब में अभी पिछले दिनों हॉस्पिटल के साथ यहाँ पर अटैक हुआ, कोई पता नहीं। डांगरी का अटैक हुआ जोरी में, मेरे को हैरानगी है, एक मिलिटेंट आपसे पकड़ा नहीं जाता है, आपकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। देयर इज अ टोटल फेलियर ऑफ द पुलिस एंड द आर्म्ड फोर्सेस। ये क्या है एलजी साहब, आपका सुपरविजन में क्या हो गया, कितनी डील है? ये बयानबाजी से काम नहीं चलेगा कि शांति होगी है, फलानी होगी है। आज पूरा जम्मू प्रोविंस जो है इट इज ऑन फाइल, J&K इज ऑन फाइल। इसका ये मतलब है कि आपने जो पॉलिसियां अडॉप्ट की 370 के बाद, जो आपको फॉलो अप करना चाहिए था, आपने फॉलो नहीं किया। आप सिर्फ बयानबाजी में मुतला रहे, जिसके कारण आज सिचुएशन जो है ग्राउंड पर बद से बदतर हो रही है। इससे पहले कि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए, आपको सीरियसली इसका संज्ञान लेना चाहिए। बॉर्डर खोलिए और एक बड़ा अटैक कीजिए अक्रॉस द बॉर्डर। और जितने मिलिटेंट, कोई टॉलरेशन नहीं है। एक मिलिटेंट हमला करता है, आप यू यूज एयरफोर्स, you use artillery, you use tanks, you use gunships, you use drones। पाकिस्तान में कैसे कुचल रहे हैं वो, वजीरिस्तान में चल रहा ऑपरेशन कैसे कुचलते हैं, आपको किसने पूछना है? यहाँ पर मिलिटेंसी ने तबाही कर दिया है। हमारे लोग यहाँ पिछले 20 साल से मिलिटेंसी में जूझ रहे थे, उसके बाद शांति की तरफ आए थे, लेकिन आज फिर उनकी दुर्दशा आप करवाना चाहते हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को सिनर्जाइज कीजिए, इनको एक्टिवेट कीजिए। ये बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट हो चुके हैं, इनको थोड़ा सा एक्टिव, क्योंकि यात्रा चल रही है अमरनाथ की, पुंछ में भी यात्रा आने वाली है। अगर कोई खुदा ना खासा हादसा हो गया तो ये पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। तो इसलिए बेहतर है आपसे कि जो मिलिटेंसी इस वक्त है, जो सिक्योरिटी ग्रिड है, चाहे वो रजौरी में है, चाहे वो पुंछ है, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू प्रांत, इस सिक्योरिटी ग्रिड को एक्टिवेट कीजिए। आपके जो लोग आपके साथ काम करने वाले थे उनको एक्टिवेट कीजिए। लोगों को आत्मविश्वास में लीजिए। जो भी अंडरग्राउंड, ओवरग्राउंड सिंपैथाइजर, पॉलिटिशियंस जो एक्सप्लॉइट करते हैं, आपके पास कानून है, उसके तहत उनको बुक कीजिए। अदरवाइज याद रखना कि आप हाथ धो देंगे। इस किस्म की क्याटिक हालात यहां पर बन जाएंगे जिसको संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझे पूरी आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी, एलजी इस चीज का संज्ञान लेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल, हमारी पूरी अवाम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को फुल एंड फाइनल पावर्स दीजिए ताकि वो जिस मैनेस को जो है वो सख्ती से कुचले और देश की एकता अखंडता को वो स्थापित करें। धन्यवाद। जय हिंद।